तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अभी आप देखते ही होंगे कि हर कोई ये पूछ रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट आगे और बढ़ेगा कि गिरेगा। और आप भी यही सोचते रहोगे कि गोल्ड एंड सिल्वर में अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट इतना ज्यादा भागा हो या इतना ज्यादा हाई पे गया होगा और लास्ट 1 ईयर में इतना ज्यादा रिटर्न दिया होगा हुआ हो कि जो निफ्टी मतलब जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो भी उतना रिटर्न नहीं दे पाया जितना गोल्ड एंड सिल्वर में दिया है। तो हर कोई अभी यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं। शॉर्ट पोजीशन इन द सेंस अगर आपको डाउन साइड का कोई पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं, और अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आपको सेल करना है कि नहीं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको गोल्ड के साथ, गोल्ड एंड सिल्वर के साथ अभी क्या करना चाहिए और आगे क्या हो सकता है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज मैं आपको वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ आपको पूरे इंटरनेट पे होपफुली कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एवरी डिटेल देखना ताकि आपको समझे कि अब गोल्ड में जाके, गोल्ड एंड सिल्वर में जाके आगे क्या होने वाला है और आपको किस तरह से इसमें पोजीशन लेना चाहिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं सीधा वीडियो पे और देखते हैं कि क्या होने वाला है। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर आगे बढ़ेगा तो उसके रीजंस क्या क्या है, और अगर गिरेगा तो उसके रीजंस क्या क्या है। तो ऐसे 3 से 4 रीजन है जिसके वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में इफेक्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीजन है। तो जैसे कि अगर आप ये ग्राफ देख सकते हो, तो अगर मैं यहाँ से जब भी ये जो 98,000 पे था, तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि कितना ज्यादा यहाँ से बढ़ा है, तो आप देख सकते हो जो पीक है, देखोगे आप 47% का गोल्ड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स दिया हुआ है। मतलब मैं 1 ईयर भी नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो सिर्फ अराउंड 5 मंथ्स की बात है। तो 5 मंथ्स में 50% रिटर्न दिया है। तो आप सोचिए अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि 1 ईयर में कितना ज्यादा रिटर्न दिया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो जनवरी जनवरी से लेकर, अगर मैं आपको यहाँ पे पिक बताऊं कि इसका पिक कितना है, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 80%, 85% तो हो ही गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि गोल्ड ने 1 ईयर में 85% का रिटर्न दिया जो कि आज तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाया। वैसे अगर मैं सिल्वर की बात करूं, तो सिल्वर फ्यूचर्स, तो अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर तो और भी ज्यादा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा 214%, 215% लास्ट 1 ईयर में सिल्वर ने रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो इंस्ट्रूमेंट जो हम कहते थे कि काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है और कितने लोगों ने क्या क्या कहा, लेकिन आप देखोगे लास्ट 1 ईयर में सिल्वर ने 215% का रिटर्न दिया है और वही गोल्ड ने 85% का रिटर्न दिया। मतलब देख सकते हो 1 ईयर में। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी आप आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो रीजन है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ये जूडी शेल्टन, आप सोचोगे कि अभी ये जूडी शेल्टन कौन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इज अ फॉर्मर अमेरिकन इकोनॉमिक एडवाइजर टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन हिज फर्स्ट टर्म। शी इज नोन एज अ एडवोकेसी फॉर अ ट्रंप। मतलब ये एक इकोनॉमिस्ट है जो कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे जिन जब भी वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके उनके टाइम पे ये इकोनॉमिस्ट थी। और उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपको पता हो तो यूएस इंडिपेंडेंस डे ये कब होता है। यूएस इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को होता है। तो 4 जुलाई को इन्होंने कहा है कि हम गोल्ड बैक ट्रेजरी, ये हम एक बॉन्ड लॉन्च करने वाले हैं। अभी आप पूछोगे कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब भी यूएस गवर्नमेंट कोई बॉन्ड लॉन्च करता है, तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो बॉन्ड यूएस ने लॉन्च किया है, दैट मीन्स वो सेफ होगा। तो लोग यूएस के नाम पे, दैट इज गवर्नमेंट के नाम पे, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और उनको एक सेफ रिटर्न मिलता है 12%, 15%, 10% का उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करके। तो उसी तरह से अभी यूएस गोल्ड बैक ट्रेजरी बॉन्ड लॉन्च करने का सोच रहे हैं ऑन 4 जुलाई को, जब भी इंडिपेंडेंस डे है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका मतलब क्या होता है। अनलाइक ट्रेडिशनल ट्रेजरी बॉन्ड दैट promises you only dollar repayment, gold backed treasuries create a direct link between the government debt and physical gold reserve. This connection would establish a tangible
anchor for the US dollar for the first time in over 5 decades, offering the potential bridge between the traditional flat currency system and asset-backed foreign asset-backed monetary framework. तो ये यूएस गोल्ड बैक ट्रेजरी बॉन्ड लॉन्च करने वाले, जिसमें आपका गोल्ड में डायरेक्ट इन्वेस्ट होगा, तो सबसे ज्यादा अमाउंट मतलब जो बॉन्ड होगा तो सबसे ज्यादा यूएस गोल्ड रिजर्व्स में जाके इन्वेस्ट होगा, जिसके वजह से गोल्ड का रेट जो है वो और ज्यादा आसमान छू सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जो कि 4 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। जैसे कि मैं आपको ये बात यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, हाउ वुड गोल्ड बैक ट्रेजरी वर्क? द प्रपोज गोल्ड बैक ट्रेजरी वुड फंक्शन एज लॉन्ग एज अ लॉन्ग डेटेड बॉन्ड potentially with the 50-year maturity, creating the bridge between America's 250th birthday in 2026 and its 300th birthday in 2076. This long-term horizon serves both practical and symbolic presence, allowing the sufficient time for market adoption while signaling the multi-generational commitment to monetary stability. तो ये बॉन्ड जो है वो लॉन्च होने वाला है 4 जुलाई 2026 को। दैट मीन्स अगर ये बॉन्ड लॉन्च हो रहा है तो जो गोल्ड का प्राइस आज आप देख रहे हो ये उससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि गोल्ड का प्राइस आज जो भी चल रहा है उससे और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। अभी मैं आपको दूसरा रीजन देता हूँ। तो दूसरा रीजन ये है, अगर मैं आपको गोल्ड रिजर्व्स की बात करूँ तो फेडरल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स है सबके पास गोल्ड रिजर्व्स है, और सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास है। दैट इज यूएस होल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व टोटलिंग अराउंड 8,133 मेट्रिक टन, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इस टोटल रिजर्व्स स्टोर्ड एट सिक्योर लोकेशन। ठीक है, तो इनके पास सबसे ज्यादा मतलब यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स है। और अगर आप मैं गोल्ड रिजर्व्स की बात करूं, जो कि मतलब हम वैल्यूएशन कहते हैं, तो जब भी इसका फर्स्ट टाइम वैल्यूएशन हुआ था गोल्ड रिजर्व्स का, तो उस टाइम पे जो गोल्ड का जो रेट था वो था $42 आउंस। ओके, $42 पर आउंस। लेकिन आज का अगर मैं आपको रेट बताऊं, तो मैं अगर आपको यहाँ भी जो फॉरेक्स मार्केट होता है उसमें अगर मैं आपको रेट बताऊं, तो आप जैसे कि देख सकते हो जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें गोल्ड को कहते हैं एक्सयू यूएसडीटी। तो अगर मैं इसको सर्च करूं तो आप देख सकते हो गोल्ड का रेट क्या चल रहा है अभी, 4596 पर डॉलर। और जब भी इन्होंने वैल्यूएशन किया था यूएस गोल्ड रिजर्व्स का, तभी उसका वैल्यू था $42 पर आउंस, और आज है 4596 पर डॉलर। तो अगर मैं इसका वैल्यूएशन अभी वापस करूं तो अभी वो मोर देन $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन होगा। तो ये एक सेकंड रीजन है जिसके वजह से गोल्ड का रेट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यूएस के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स है, और अगर गोल्ड बैक ट्रेजरी बॉन्ड यूएस लॉन्च करता है तो इससे गोल्ड के रेट और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। अभी इसमें ही सेकंड रीजन ये है कि अगर मैं आरबीआई की बात करूं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि इंडिया की रिजर्व बैंक है, तो उन्होंने भी एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी फोकस करना स्टार्ट किया, दैट इज ऑन रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर by increasing the gold holdings and diversifying the investment across currency and asset classes, aiming to mitigate the risk from geopolitical tension, US sanction and dollar volatility, while strengthening the India's foreign forex reserve for financial stability and securing asset by repatriating gold. That means आरबीआई भी गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। अगर मैं आपको डेटा की बात करूं तो 2019 में आरबीआई के पास 7% ऑफ गोल्ड रिजर्व था, और आज की बात करो दैट इज 2025 के जो कि लेटेस्ट डेटा है, वहां पे आरबीआई के पास 15% ऑफ द गोल्ड रिजर्व। दैट मींस लास्ट 5 to 6 इयर्स में 7% से आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाना स्टार्ट किए। और सिर्फ आरबीआई नहीं, दुनिया की जितने भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है सबके पास गोल्ड रिजर्व है, और वो हर कोई गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स ये एक मेन रीजन है कि गोल्ड का रेट आज जो चल रहा है इससे और ज्यादा बढ़ सकता है। दिस इज द सेकंड रीजन। अभी मैं थर्ड रीजन की बात करता हूं। आपने न्यूज चैनल में तो काफी देखा होगा कि ईरान में काफी बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है, दैट इज पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, कि जो ईरान गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में पूरे जितने भी ईरानियन सिटीजन है वो लोग कह सकते हैं कि एक राइट जैसे सिचुएशन आ गया, तो पूरा कंट्री का हालत खराब है। तो अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान कुछ टाइम पहले वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने वाले थे, जो कि अगर उन्हें लॉन्च कर लिया तो इजराइल को प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर तो इसमें ऐसा हो रहा है कि अभी इजराइल भी ये जो ईरान में जो चल रहा है उसमें इजराइल भी घुस चुका है, और इजराइल भी ये ट्राई कर रहा है कि जो हो रहा है उसे थोड़ा और बढ़ाए।
तो इज़राइल का जो सबसे बड़ा दोस्त है वो है यूएस। तो यूएस भी इसमें अगर आ गया तो एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आ सकती है। और आपको तो पता ही है, आप हिस्ट्री देखोगे, जब भी कोई वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आती है मार्केट तो पूरा गिरता है, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है जो बढ़ता है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर, अगर ये वॉर की सिचुएशन आई कल ईरान इजराइल एंड यूएस में, तो फिर गोल्ड का जो प्राइस है वो और आसमान छू जाएगा। तो ये जो थर्ड रीजन है जिसके वजह से आज जो गोल्ड का प्राइस है और सिल्वर का प्राइस है ये आगे जाके और भी बढ़ सकता है। एक और रीजन है जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा आपको पूरे इंटरनेट में, कि जो कह सकते हैं कि जिसके वजह से ये जो गोल्ड का जो अभी प्राइस चल रहा है वो बढ़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि फेडरल फेडरल जो है, फेडरल गवर्नमेंट, तो उनके अगेंस्ट में थोड़ी क्रिमिनल चार्जेस आए, दैट इज गवर्नमेंट के थ्रू। तो जेरोमे पोवेल जो है उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जो कि मैं अभी अभी आप देख लीजिए। No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि जो मतलब जो फेड रेट है, जो ट्रम्प गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि फेड रेट आप कट कीजिए। तो अगर फेड रेट कट होगा तो जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो लोगों के पास ज्यादा होगी, और डिस्पोजेबल इनकम अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी जो 3-4 रीजंस बताए, वो उसके वजह से लोग स्टॉक मार्केट में नहीं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड का रेट बढ़ेगा। तो इसी तरह से ये जो 4 रीजंस है जिसके वजह से गोल्ड का रेट आज जो भी चल रहा है इससे और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो ये 4 रीजंस है जो आप नोट डाउन कर लीजिए और आप खुद देख लीजिए कि ये 4 रीजंस की वजह से गोल्ड और सिल्वर में रेट और बढ़ते जा रहा है कि गिरते जा रहा है। तो ये जो चीज है ये आपको समझ गया रहेगा अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपके आपने थोड़ा सा भी नॉलेज इंक्रीज हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। ऐसे ही जुड़े रहिए ऑफिशियल ट्रेड्स बियर के साथ। जय हिंद।